हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश के एग्जाम के लिए। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए, ये आपके लास्ट आवर्स हैं, पीक आवर्स इन्हें बोला जाता है, क्योंकि लास्ट समय की ही तैयारी आपको एक दो नंबर से आगे और पीछे करती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। ऑप्शन है आपके पास ट्रेजर आइमा, ब्लैंक वर्स, इयम्बिक पेंटामीटर और हेरोइक कपलेट। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नोम ऑर्गेनम वॉज रिटन बाय। नोम ऑर्गेनम किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है, फ्रांसिस बेकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम्स एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आर कंपोज्ड बाय। इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस किसके द्वारा कंपोज किए गए थे? सही आंसर क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कॉलेज इज एन अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट। तो इनमें से कौन सा उसका अनफिनिश्ड फ्रेगमेंट है? तो आपको पता है कुबला खान उसकी एक अनफिनिश्ड पोएम है। किसकी बात हो रही है? एस.टी. कॉलेज की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कौन सा? 130 क्वेश्चन है, द विच ऑफ एटलस वॉज रिटन बाय। तो द विच ऑफ एटलस ये आपके लिए नया क्वेश्चन बन सकता है। तो द विच ऑफ एटलस वॉज रिटन बाय ये किसने लिखा है? पी.बी. शैली ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वेसेक्स नोवेल आर एसोसिएटेड विद। तो वेसेक्स नोवेल किससे एसोसिएटेड हैं? आपको पता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजी इज अ कैरेक्टर इन द नोवेल। तो रोजी नाम का कैरेक्टर किसमें है? द गाइड में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, द गाइड में है रोजी नाम का कैरेक्टर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द गाइड जो नोवेल है ये लिखी किसने थी, ठीक है। इसके साथ साथ अनटचेबल की भी राइटर का नाम आप बताइए, कांथापुरा और स्वामी एंड फ्रेंड्स। इन सब के अगर आप केवल राइटर के नाम आप लिखिएगा, नोवेल के नाम लिखने जरूरी नहीं है। इसी सीरीज में आप राइटर के नाम लिखिए, इससे आपका रिवीजन होगा। और मुझे लगता है कि ये सारे ही आपके लेक्चर की सिलेबस में दिए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 133, द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नोवेल कंप्राइजेस सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट। तो अब बचा कौन सा? लॉरेंस स्टर्न, ठीक है। रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट और स्टर्न करके आपने इसे याद रखा होगा, तो लॉरेंस स्टर्न इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पिकारस इन लिटरेचर मीन्स। तो पिकारस का मतलब क्या होता है? क्या होगा पिकारस का मतलब? यहाँ पे आपको दिया है पिकअप, दूसरा आपको दिया है पिक्चर रेस्क्यू और तीसरा आपको दिया है एडवेंचर ऑफ अ पर्सन। तो आप इस वर्ड से कंफ्यूज ना हो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, एडवेंचर ऑफ अ पर्सन। पिकारस का मतलब होता है जो आपके साहसिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पोइटिक फॉर्म मोक एपिक इज एसोसिएटेड विद। तो मॉक एपिक किससे एसोसिएटेड है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से, अलेक्जेंडर पोप से, डॉक्टर सैमुअल जैनसन और मैथ्यू अर्नोल्ट का तो मॉक एपिक से कोई मतलब नहीं है। बात करूं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपको विक्टोरियन एज के राइटर हैं। तो अलेक्जेंडर पोप इसका सही आंसर है, ठीक है। मॉक एपिक ज़्यादातर किसने लिखे थे? अलेक्जेंडर पोप ने। सबसे फेमस मॉक एपिक रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा था? और इसकी जो हीरोइन का नाम क्या है, ठीक है, और उसके डॉग का नाम भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, द होल इंडिया नोज मी। इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपके ग्रामर में बनेंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ग्रामर आप कितनी भी पढ़ के ले जाएं, वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे स्किप होंगे वो सभी से स्किप होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपने ग्रामर में ज़्यादा अपना सर वहाँ पे नहीं खपाना है। जो आ रहे हैं तो सीधे सीधे आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं तो आप समझिएगा इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको नहीं आए तो दूसरे को भी 90% वो नहीं आ रहे होंगे। तो इसमें से आपने इसी क्वेश्चन का, यानी जो आपका ये सेंटेंस दिया है द होल इंडिया नोज मी, इसका आपने करेक्ट फॉर्मेशन बताना है। तो ऑब्वियसली बात है, माई इंडिया नोज मी और यहाँ पे द होल ऑफ इंडिया नोज मी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? द होल इंडिया नोज मी। अगर आप यहाँ पे देखें, द होल इंडिया नोज मी यानी मुझे पूरा भारत जानता है, तो इसका सही आंसर होगा द होल ऑफ इंडिया नोज मी। ऑफ लगाना जरूरी है, ठीक है। माई इंडिया नोज मी क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये सब मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। अभी आपका एग्जाम है, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ों को। द होल ऑफ इंडिया नोज मी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बेहतर रहेगा दिमाग के बजाय आप अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएं। जैसा आपको पहले क्वेश्चन में दिख रहा है द इंडिया नोज मी, तो द इंडिया के आगे यहाँ पे होल लगा है, तो यहाँ पे होल कहाँ गया? आप अपने मन से किसी को गायब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माई इंडिया नोज मी। माई इंडिया तो इसने यहाँ पे दिया है द होल इंडिया दिया है, माई इंडिया नहीं दिया है, इसलिए ये गलत होगा। द होल ऑफ इंडिया नोज मी ये सही होगा। और चौथा क्यों नहीं होगा? होल ऑफ कंट्री नोज मी, कंट्री की नहीं, वहाँ पर उसने किसकी बात करी है? आपकी इंडिया की बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, चूज़ द करेक्ट प्रीफेस टू द एडवेंचर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपको कंफ्यूज करेंगे। सही लगाने वाले ने इसको डिसएडवेंचर लगाया, जो कि इसका गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? मिस एडवेंचर होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप ये प्रीफिक्स और सफिक्स भी पढ़ के ले जाएं, ठीक है। एक दो बार आप नज़र डाल लें, आपका लास्ट टाइम है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना हो, लेकिन इतना पता रहना चाहिए। जैसे कई सारे वर्ड हैं, उनमें डिस मिस ये ना लगा के नॉन लगा के भी उनका प्रीफिक्स होता है, और तब जाके नया वर्ड बनता है। तो किस में नॉन लगता है, किस में डिस लगता है, किस में मिस लगता है, ये आप एक बार पढ़ के ले जाएँ। मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन
प्रीफिक्स और सफिक्स से आपके लेक्चर के एग्जाम में डालेगा। ठीक है, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, टर्न द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन। तो कॉम्प्लेक्स वन में आपने इसको चेंज करना है। आई न्यू अ मैन ही बिलीव्ड इन गॉड। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, आई न्यू अ मैन हु बिलीव्ड इन गॉड। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, WHO वाले जो भी होंगे, जो आपके WHO से बनते हैं, और उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट क्लॉज होता है तो कॉम्प्लेक्स क्लॉज का मतलब क्या हुआ, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, बाकी जानकारी आपको मैं बाद की वीडियोज़ में दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ब डेजर्ट। तो वर्ब डेजर्ट का सिनोनिम क्या है, लीव। ठीक है, डेजर्ट का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा, लीव होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, डेजर्ट का मतलब और लीव का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन भरनी है। क्वेश्चन है, आई हैव ईटन नथिंग डैश यस्टरडे। तो आपने प्रीपोजिशन भरनी है, तो डैश यस्टरडे लिया है। तो यस्टरडे आपको पता है एक आपको फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो आई हैव नॉट ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, यानी मैंने बीते हुए कल से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, बाकी आप लगा के दे सकते हैं, आपको खुद ही अटपटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस गो देन यू एंड आई। बहुत ही फेमस लाइन है, ज़्यादा क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है, आप सभी को ये आते हैं, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ये किसकी लाइन है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूखॉफ। किसने लिखी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो प्रोस्पाइस है, द डार्कलिंग थ्रेस है, पाइट ब्यूटी है। आपको पता है प्रोस्पाइस किसने लिखी थी, द डार्कलिंग थ्रेस। और ये राइटर रॉबर्ट ब्राउनिंग वगैरह आपके सिलेबस में, रॉबर्ट ब्राउनिंग तो है नहीं, और मुझे ध्यान नहीं है अभी एग्जैक्ट है या नहीं है, शायद नहीं है, शायद रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूखॉफ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एल्डोस हक्सले बोरोड द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज नोवेल। तो एल्डोस हक्सले ने उसके जो टाइटल था ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एल्डोस हक्सले का वर्ड है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो उसने कौन से एक नोवेल से इसका टाइटल लिया था। तो इसका सही आंसर है द टेम्पेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेक्सपियर से रिलेटेड है। ठीक है, द टेम्पेस्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी। तो आपको पता है इंग्लिश डिक्शनरी का जहाँ भी इंग्लिश लिटरेचर में नाम आएगा तो उसका रिलेशन होगा आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 की अगर बात करूँ तो कंसीट इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द ट्रेट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंसीट का मतलब क्या होता है आपका, मेटाफिजिकल पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट्स की जो क्वालिटी थी वो क्या थी, कंसीट। कंसीट का मतलब होता है फार फेच्ड इमेजेस, मतलब हम जिनके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं, तो वो होते हैं आपकी कंसीट इमेजेस। और मेटाफिजिकल पोएट जो थे वो आपके, मेटाफिजिकल मतलब होता है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन या बियॉन्ड इमेजिनेशन। ठीक है, उसमें सूरज चांद इन चीज़ों की बात इस तरीके से फिल्माया गया होगा कि आप मतलब उसी इमेजरी में खो जाएंगे, तो हम उसे बोलते हैं कंसीट। नेक्स्ट आता है आपका, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स किससे एसोसिएटेड है आपका, रेस्टोरेशन एज से एसोसिएटेड है। कौन कौन सा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और कॉमेडी ऑफ जो दूसरा आता है आपका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट वाज द राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्लेस। तो इनमें से कौन सा जो राइटर था वो प्रॉब्लम प्लेस का ड्रामेटिस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, GB शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एलिजी इज अ पोएम ऑफ। तो एलिजी किस चीज़ की पोएम है, मॉर्निंग की पोएम है। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, विलाप करने की पोएम है एलिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, द फर्स्ट 24 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। तो जो फर्स्ट 24 लाइन्स है पैराडाइज लॉस्ट की, तो वो हमें क्या बताती हैं, तो उसमें क्या आपको पता है, इन्वोकेशन है, आह्वान करा गया है उसमें। ठीक है, किसमें, पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट 24 लाइन में। ये एक नया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि इस तरीके के भी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। वो कह रहा है सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इन दोनों में अगर आप देखें, सन जो इस तरीके की जो आपकी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, उनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, आपका द लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर के साथ आपको होता है वर्ब में क्या आता है, एस या ईएस। तो इसलिए सेट्स और आपका राइजेज में क्या आएगा, एस और ईएस आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 150, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज किस में है, तो एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कहा सी इज़ अ गुड गर्ल। तो गुड गर्ल का मतलब यहाँ पे गुड क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। जहाँ पर भी हमें एक शब्द किसी नाउन की विशेषता बताता है,
यहाँ पे गुड गर्ल ने गर्ल की विशेषता बताई, लेकिन ये एक ही शब्द का विशेषता बताने वाला, तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे केवल एडजेक्टिव। लेकिन जहाँ पे एक से ज़्यादा शब्द किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे ही मेट अ गर्ल, तो गर्ल तो नाउन है। अब इसकी विशेषता क्या है, हुज आइज वर ब्लू, यानी एक से ज़्यादा शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो हम इसी को कहते हैं आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आप अपनी स्टडी जारी रखें। और आपने तैयारी बहुत करी है, अगर इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस ना आ रहे हो तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर पेपर में आदमी को सारे के सारे क्वेश्चंस आएँ। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में भी आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपने इसमें अपना होपलेस नहीं होना है। हो सकता है आपको 11वें क्वेश्चन से एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको नहीं आ रहा हो। ठीक है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते और क्वेश्चन का लेवल ईजी ही रहेगा और मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। आपने LT के पेपर में भी देख ही लिया है। ठीक है, ये खाली अफवाहों पर ध्यान न दें, बस आपने जितना पढ़ा है वो आपने पक्का पढ़ा है, आपकी तैयारी बहुत पूरी है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिविटी आप बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू लर्न।